कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है? मतलब ये कैसे होता है कि हार्डवेयर के इतने सारे अलग-अलग हिस्से और न जाने कितने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स सब एक साथ मिलकर हमें वो कमाल का अनुभव देते हैं जिसे हम कंप्यूटिंग कहते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, आपके सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन संगीतकारों का एक ऑर्केस्ट्रा बैठा है। हर किसी के पास अपना वाद्य यंत्र है, सब तैयार हैं, लेकिन कोई कंडक्टर नहीं है। नतीजा पूरी तरह खामोशी, कोई संगीत नहीं। कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी उसका प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। ताकतवर तो बहुत है, लेकिन बिना किसी दिशा के एकदम चुपचाप। तो फिर इस खामोश ऑर्केस्ट्रा में जान कौन डालता है? यहीं पर एंट्री होती है कंप्यूटर के कंडक्टर की, जिसे हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में ओएस के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे तकनीकी भाषा में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मास्टर प्रोग्राम है, एक सुपर मैनेजर जो कंप्यूटर के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करता है। ये हार्डवेयर और हमारे पसंदीदा सॉफ्टवेयर्स जैसे कि वेब ब्राउज़र या कोई गेम, इनके बीच एक बहुत ज़रूरी पुल की तरह काम करता है। तो ये कंडक्टर यानी ओएस असल में करता क्या है? सोचिए, ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर हर संगीतकार को बताता है कि उसे कब और क्या बजाना है। बिल्कुल वैसे ही ओएस ये तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी सीपीयू पावर और मेमोरी मिलनी चाहिए। ये हमारी सारी फाइलों को संभालता है, हमें कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका देता है और पूरे सिस्टम को बाहरी खतरों से भी बचाता है। चलिए अब एक असली कंडक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम लगभग हम सब ने सुना है, विंडोज 7। हाँ, ये बात सही है कि ये अब थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन इसी ने कई मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नींव रखी थी और इसके कई फीचर्स आज भी उतने ही काम के हैं। विंडोज 7 की सबसे बड़ी खासियतों में से एक था इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें कंप्यूटर को कमांड देने के लिए मुश्किल कोड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस आइकन्स पर क्लिक कर सकते हैं, मेन्यू से चीज़ें चुन सकते हैं और विंडोज़ को स्क्रीन पर यहाँ वहाँ खींच सकते हैं। इसी चीज़ ने कंप्यूटर को हर किसी के लिए इतना आसान बना दिया। और कमाल की बात देखिए, ये सारे हिस्से आज भी हमें कितने जाने पहचाने लगते हैं ना। डेस्कटॉप हमारा मेन वर्किंग एरिया होता है। स्टार्ट मेन्यू से हम अपने सारे प्रोग्राम्स तक पहुंचते हैं। टास्क बार हमें दिखाता है कि अभी क्या क्या खुला हुआ है और आइकन्स हमें हमारी ऐप्स और फाइलों तक फौरन पहुंचा देते हैं। विंडोज 7 ने कुछ ऐसे शानदार टूल्स पेश किए जो हमारे काम करने के तरीके को बहुत आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इन्हें आप कंडक्टर के कुछ खास इशारों की तरह समझ सकते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा को और भी बेहतर तरीके से चलाते हैं। देखिए, विंडोज 7 का टास्क बार सिर्फ ये नहीं बताता था कि कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, बल्कि ये उससे कई ज्यादा स्मार्ट था। हम अपनी फेवरेट ऐप्स को पिन कर सकते थे ताकि वो हमेशा वहीं मिले। किसी आइकॉन पर माउस ले जाने पर हमें उस विंडो का एक छोटा सा लाइव प्रीव्यू दिखता था और जंप लिस्ट्स की मदद से तो हम हाल ही में इस्तेमाल की गई फाइलों तक सीधे पहुंच सकते थे। मल्टीटास्किंग के लिए स्नैप एक कमाल का फीचर था। बस एक विंडो को पकड़कर स्क्रीन के किनारे तक खींचिए और वो अपने आप आधी स्क्रीन पर फिट हो जाती थी। दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए या एक तरफ से कॉपी करके दूसरी तरफ पेस्ट करने के लिए ये एकदम परफेक्ट था। अगर आपका डेस्कटॉप बहुत सारी खुली हुई विंडोज से भर गया है तो शेक फीचर बड़े काम का है। बस उस विंडो की टाइटल बार को पकड़िए जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं और उसे जरा सा हिलाइए और बस जादू की तरह बाकी सारी विंडोज मिनिमाइज हो जाएंगी। अब फिर आता है पीक। टास्क बार की सबसे आखिर में दाईं ओर एक छोटा सा बटन होता है। जैसे ही आप उस पर माउस ले जाते हैं, सारी खुली हुई विंडोज शीशे की तरह पारदर्शी हो जाती हैं, जिससे आप सीधे अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं। डेस्कटॉप पर पड़े किसी गैजेट या फाइल पर फौरन नजर डालने के लिए ये बहुत काम का है। एक अच्छे कंडक्टर के लिए सबसे ज़रूरी कामों में से एक होता है सारी म्यूजिक शीट्स को व्यवस्थित रखना। ठीक उसी तरह एक कंप्यूटर यूज़र के लिए अपनी डिजिटल फाइलों और फोल्डरों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले फाइल और फोल्डर के बीच का फर्क समझना जरूरी है। बहुत सीधी सी बात है। फाइल आपका सामान है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो या कोई गाना, और फोल्डर वो दराज है जिसमें आप उस सामान को तरीके से रखते हैं। फाइलों और फोल्डरों के साथ काम करना बहुत ही आसान है। एक नया फोल्डर बनाना हो तो बस राइट क्लिक करके न्यू चुनना है।
किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना हो, उसे कॉपी करना हो या डिलीट करना हो, सब कुछ राइट क्लिक से हो जाता है। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स जैसे Ctrl+C और Ctrl+V ये तो इन कामों को और भी तेज बना देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिर्फ फाइलों को मैनेज करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये भी कंट्रोल करता है कि कौन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है और कैसे। साथ ही ये हमें काम को तेजी से करने के लिए शॉर्टकट्स भी लेता है। विंडोज़ में मोटे तौर पर 2 तरह के यूज़र अकाउंट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसके पास घर की सारी चाबियां होती हैं। वो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी सेटिंग बदल सकता है। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड यूज़र के पास सीमित अधिकार होते हैं। वो प्रोग्राम्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। और यकीन मानिए, सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कुछ आसान से शॉर्टकट सीखने से हमारा बहुत सारा समय बच सकता है। कॉपी पेस्ट और अंडू तो शायद हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ऑल्ट टैब दबाकर ऐप्स के बीच फटाफट स्विच करना या विंडोज़ डी से एक झटके में डेस्कटॉप पर पहुंचना, ये छोटी छोटी आदतें काम करने की रफ्तार को सच में बदल देती हैं। तो आखिर में सारी बात इसी एक विचार पर आके टिकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सचमुच किसी भी कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है। ये वो अनदेखी ताकत है जो ये पक्का करती है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करें। तो चलिए अपनी ऑर्केस्ट्रा वाली बात पर वापस आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो कंडक्टर है जो हार्डवेयर के उन शक्तिशाली लेकिन खामोश हिस्सों को एक साथ लाता है और उन्हें एक खूबसूरत काम की सिम्फनी में बदल देता है, जिससे हमें एक शानदार और उपयोगी अनुभव मिलता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इस ताकतवर टूल को कौन चलाता है, तो असली सवाल ये है, इस जानकारी के साथ हम क्या बनाएंगे, क्या नया सीखेंगे और क्या हासिल करेंगे, क्योंकि संभावनाएं तो अनंत है।